नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय विशाल। देखिए दोस्तों, इजराइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। हमला किसने किया है? ईरान में। और एक समझिए कि एक फुल फ्लेज वार होने वाला है इजराइल और ईरान के बीच में। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है ईरान इजराइल के द्वारा कि 181 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स आए थे। ये नॉर्मल रॉकेट्स नहीं थे, ये बैलिस्टिक मिसाइल थे। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली हम लोग उनको बोलते हैं जो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर लाइक दैट इतने लंबे लंबे रेंज को कवर करते हैं। बेसिकली उनको मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, जो एक कॉन्टिनेंट से एक दूसरे कॉन्टिनेंट चले जाते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स वो भी होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। तो इतने टफ, इतने पावरफुल मिसाइल्स जो लॉन्च किए गए थे वो बेसिकली इजराइल के ऊपर। और आपको जानकर शौक होगा कि 10 मिलियन इजरायली इन बॉम्ब सेंटर, मतलब 1 करोड़। समझिए, टोटल 1 करोड़ जिनकी पॉपुलेशन से टोटल वो लोग, इसराइल के सारे लोग सेफ हैं और एक भी कैजुअलिटीज नहीं हुए, सिंगल आदमी भी नहीं मरा है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं किस लेवल का अरेंजमेंट्स, किस लेवल का पावर है इसराइल। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे साइरन। देखिए बेसिकली कुछ दिन पहले जैसे ही जो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का एसिनेशन हुआ, उसके बाद जो आयतुल्लाह खमेनी जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, इसने बोला कि इजराइल पे हमला करो। ठीक है, बात समझिएगा। और ये खुद ये सेफ जगह पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि इसको भी डर है कि ये मारा जाएगा और नेक्स्ट टारगेट इजराइल का यही है। इसको भी निपटा दिया जाएगा ऑब्वियसली। बोलूं तो मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, इजराइल के ऊपर डिपेंडेंसी है ये। ठीक है, अब देखिए ट्यूसडे नाइट को, मतलब कल रात को शाम में हुआ क्या कि ये लोग रिवेंज लेते हैं, रिवेंज बदला लेते हैं हसन नसरल्लाह का। ठीक है, बहुत सारे रॉकेट्स, ऐसा बताया जा रहा है कि 400 मिसाइल्स, कहीं 160, 180, 200 ऐसे मिसाइल्स बता रहे हैं। लेकिन बेसिकली कितने मिसाइल्स एक्चुअली हैं कोई रिलीज डाटा नहीं कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 400 मिसाइल्स है। और ये मिसाइल्स, ये जो अभी जिस तरह से एस्टिमेशन हुआ है, ये मेरे को लगता है ये वर्ल्ड वॉर 3 लीड करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में ये इन लोगों ज्यूस का बहुत बड़ा हाथ रोल था। और वर्ल्ड वॉर 3 में भी यूएस की सीक्रेट एजेंसी सीआईए और वाशिंगटन डीसी ने बाकायदा इसराइल को वार्न किया था कि ईरान आपके ऊपर अटैक करने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें वारान थे। और कल अचानक से जिस तरह से रॉकेट्स बरसात किए गए ना, लग रहा था कि स्काई फॉल हो रहा है पूरा, चारों तरफ रॉकेट्स। और वो रॉकेट्स नहीं, बेसिकली वो बैलिस्टिक मिसाइल, और एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक किया गया ईरान के द्वारा यहाँ पे इसराइल के अंदर। तो एक समझिए कि एक बहुत बड़ा 400, 300, 200 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स आप छोड़ रहे हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री मार करता है। तो सोच सकते हैं इसराइल के जैसा नहीं, अगर कोई घना पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन कंट्री होगा, फिर उसका क्या हाल होगा, कितने हजार आदमी वो मार दिए होंगे। ठीक है, और फिर बाइडेन साहब सामने आते हैं और बोलते हैं कि यूएस मिलिट्री आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करें और मारें। लेकिन बकायदा आप देखिए, इसराइल की सी डोम, आयरन डोम बकायदा एक्टिव थी, लेकिन ये 90% ही इफेक्टिव है। और बाकी 10% ही इतने पावरफुल मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज कर सकते हैं। तो बेसिकली यूएसए ने भी हेल्प किया इस बार। और अयतुल्लाह खमेनी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये भाई, ये आदमी सेफ लोकेशंस पे है, ये बाहर निकलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना? बेसिकली ये सारी बातें हुई। और अभी करंट सिनेरियो के वार के बारे में बात करें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, तो 1000 लोगों की जान चली गई। समझ रहे हैं ना? तो आने वाले अभी और लोग कितने जाएंगे कुछ पता नहीं है। ग्राउंड ऑफेंस अभी हो रहा है। और यूएस भी पूरी तरीके से तैयार है डिफेंड करने के लिए। किसको डिफेंड करने के लिए? इसराइल को डिफेंड करने के लिए। देखिए 14 शिप्स तैयार है। ठीक है, 14 जो फ्रिगेट्स होते हैं वो यूएस नेवी के, वो सारे के सारे पहुंच गए हैं। समझ रहे हैं ना? कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में, रेड सी में, पूरा मतलब घेर लिया है मिडिल ईस्ट को। और यहाँ पे तो दिखा रहा है बस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन ये बेसिकली 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, किसी को बताया नहीं जा रहा है। मैंने एक जगह न्यूज पढ़ा कि 4 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच गए हैं। यूएसए के पास बेसिकली 15 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें से 4 तो इसने यहीं पे लगा रहा है केवल मिडिल ईस्ट में। तो सोचिए किस तरह से प्रिपरेशन है कि इस बार इनको मौका मिला है कि वो ईरान के ऊपर बेसिकली बहुत बड़ा हमला करें। और एक डाटा ये भी आ रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो एयर बेस है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। और बताया जा, देखिए यहाँ पे एक डाटा आ गया 400 के आसपास मिसाइल्स। और एक और डाटा बताया जा रहा है कि 20 एयर जो इसराइल के फाइटर जेट है F-35, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। इस बात में कितना कंफर्म है कितना ये नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी इसराइल बोल रहा है कि कोई कैजुअलिटीज। अब बात देखने वाली होगी कि यूएस भी जानता है कि अब इस वार को हम लोग रोक नहीं सकते, इस बार लड़ना पड़ेगा ही। ठीक है, पहला फ्रंट वार देख लीजिए आप, गाजा का। ठीक है, सेकंड फ्रंट आपका ईरान का। इधर फ्रंट आपका आ गया हुतीज का। ठीक है, फोर और चौथा फ्रंट आपका आ गया लेबनान। तो ये चारों तरफ से समझिए इसराइल को लोग घेरने का ट्राई कर रहा है। और यूएस इन लोगों को पहले से घेर चुका है। तो बेसिकली ये सारी बातें थी आपको जो बताना था। और यूएस भी बोल चुका है कि सर्वर कंसिक्यूशंस होंगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान को ऐसा वार्निंग दिया गया है। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मैं वीडियो इसलिए नहीं चला सकता ना, कॉपीराइट आ जाएगा। आप अगर ट्विटर खोलोगे ना, तो ट्विटर में आजकल हर जगह ट्रेंड यही चल रहा है, जिस तरह से मिसाइल्स आ रही हैं जा रही हैं। तो मिसाइल्स आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना हेवी फायरिंग, हेवी मिसाइल अटैक हुआ था।
उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। लिटरली अगर आपको समझ में आया है ना, तो आप लिटरली आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।